एक्सरसाइज 7.3 के ऊपर बात करते हैं। ये आपकी सारी की सारी 11th के ऊपर बेस्ड है, 11th की ट्रिको के ऊपर, ठीक है, और इंटीग्रेबल फॉर्म बनाने के ऊपर। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो हम यहाँ पे देखेंगे वो है, आइए जल्दी आइए, चलो भाई सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं 2 sin A cos B। 2 sin A cos B का फॉर्मूला कोई बताएगा? साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी। अब यार दूसरा फॉर्मूला भी बुक में लिखे होते हैं, जैसे 2 cos A sin B लिखा हो, तो बेसिकली ये ऊपर वाला फॉर्मूला ही नहीं है क्या यार? यार मैं यहाँ पे बी यहाँ पे A कर दूँ तो सेम फॉर्मूला नहीं बनेगा, तो ये दोबारा क्यों रटूं? ये दोनों सेम ही है, आगे पीछे करके भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसको करवा देता हूँ। 2 cos A sin B बनेगा साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। साइन A प्लस बी क्या होता है? साइन A cos B प्लस cos A साइन B। साइन A माइनस बी होता है साइन A cos B माइनस cos A साइन B। यहाँ पे रिस्पेक्टिव एक्सटेंशंस रखोगे, इसको ओपन करके रखोगे, प्लस करोगे ये बन जाएगा, माइनस करोगे ये बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 2 cos A cos B। खुशराज बताइए भाई 2 cos A cos B क्या होता है? cos A प्लस बी। A प्लस बी का फॉर्मूला बताइए, cos का क्या होता है? हाँ ठीक है, फिर आगे क्या करूंगा? cos A माइनस बी करूंगा प्लस में, तो बनेगा ये वाला। फिर क्या बात कर रहा है यार खुशराज, कैसे बनेगा यार? देखिए जरा, cos A cos B प्लस साइन A साइन B प्लस cos A cos B माइनस साइन A साइन B, इससे कैंसिल आउट हुआ तो ये तभी तो आएगा। गलत बोला था तूने। 2 sin A sin B का बता खुशराज, इसी से रिलेटेड है। तू चुप रह, तन में तू बता भाई। 2 sin A sin B इसी से बनेगा। इतनी देर में तो आंसर आ जाता है। कोई प्रॉब्लम? समझा? यहाँ माइनस लग जाएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, इससे कट जाएगा, 2 ये ऐड होके आ जाएगा, कोई इशू तो नहीं है। नेक्स्ट साइन 2A का क्या फॉर्मूला होता है? साइन 2A इज 2 sin A cos A। tan 2A का क्या फॉर्मूला होता है? 2 tan A अपॉन, वेरी गुड, 1 माइनस tan स्क्वायर A। cos 2A का क्या फॉर्मूला होता है? cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अगला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर A माइनस 1। ये वाला कब यूज होता है? जब 1 प्लस cos A लगाओ 1 हटाने के लिए। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A। ये वाला कब यूज होता है? जब 1 माइनस cos 2A लगाओ तो 1 हटाने के लिए। 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। यहाँ पे एक फॉर्मूला रह गया मेरा, 2 tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, ठीक है। 2A वाले सारे धन 3A पे आ जाते हैं। साइन 3A का फॉर्मूला बताना, कैसे याद करवाया था मैंने? 34, 3 साइन A माइनस 4 साइन क्यूब A, वेरी गुड। cos 3A का क्या होता है भाई? 43, 4 cos क्यूब A माइनस 3 cos A। सब चुप रही था, tan 3A। चल रहने दे मयंक। वन माइनस 3 tan स्क्वायर A, ठीक है जी, ओके, पक्का? सोच लो। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना है एंड इंटीग्रेबल फॉर्म बना दिए, बात खत्म। इजी, पक्का? ये लिखो, फिर आगे काम करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए मृदुल? बेटा आप छत से पूछ जाना। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा साइन 2x cos 3x और 2 से डिवाइड करूंगा dx। ओ सच में मत पूछ जाइए भाई, 2 sin A cos भी नहीं लग रहा भाई, तेरे को दिख नहीं रहा? अब ये थोड़ी है 2x 3x से तो वही लपेट देगा यार तू। हालांकि उससे भी बन जाएगा, लेकिन उससे थोड़ा लेंदी बनेगा।
मेरे को रिडक्शन करनी पड़ेगी, रहने, स्मार्ट नहीं था वो। 2 sin a cos b का फॉर्मूला बता। 2 sin a cos b, ये भी देख के बताएगा। sin a प्लस बी यानी कि sin 5x, फिर प्लस sin a माइनस बी, 2x माइनस 3x इज माइनस x, तो माइनस x माइनस बाहर आ जाएगा यहाँ पे। sin 5x का बताए इंटीग्रेशन, sin cos minus cos 5x upon 5 2 मल्टीप्लाई होगा तो 10 आ जाएगा। फिर समझ आया सबको? कोई बड़ी चीज तो नहीं है। तो वही तो लगाया है। अब इस वाले में बता तनिष्क, तू इधर तू बता। तनिष्क सॉरी, हाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा। कौन सा फॉर्मूला सेट हो गया भाई यहाँ पे, बता मेरे को। हाँ cos a प्लस बी प्लस cos a प्लस बी इज 8x प्लस cos a माइनस बी इज माइनस 2x। माइनस 2x का 2x हो जाएगा, cos तो खा जाता है साइन को, माइनस को इंटीग्रेट कर देता हूँ सीधा स्प्लिट करने की बजाय। cos 8x का क्या होगा, सब चुप रहेंगे। एकलव्य बताया, एकलव्य जल्दी बता, नहीं तो बेइज्जती है तेरी। साइन 8x है 8, अरे 1/2 बाहर लिखा हुआ है ना यार, प्लस साइन 2x/2 प्लस सी। इसमें तो डाउट नहीं है। कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, कॉस की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन एक्स। साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेक्स्ट। सब चुप रहेंगे। शिवम इसमें क्या कर सकते हैं बेटा, इसमें तो फॉर्मूला लग नहीं रहा कोई डायरेक्टली। बिल्कुल सही, क्या करूं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 साइन 3x cos 2x cos 6x को बाहर रख देता हूं, 1/2 इंटीग्रेट कर देता हूं। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड ही किया है ना मैंने यहाँ पे। 2 sin a cos b का फॉर्मूला बताइए मृदुल। cos 6x मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4 कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ आई बात? 1/2 पहले से ही था, फिर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया। 2 cos a sin b या 2 sin a cos b, कुछ भी बोल दो। बताओ इसका क्या लगेगा, इसमें क्या लगेगा। 2 cos a sin b लगा दो, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी कितना हो जाएगा x, प्लस इसमें क्या लगेगा 2 sin a cos b का साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी का माइनस 5x है, माइनस मैंने ऐसे ही बाहर निकाल लिया पहले ही। 1/4 यहाँ है। साइन की इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस 11x/44, हाँ मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्लस कॉस x/4 माइनस कॉस 7x/28 प्लस कॉस 5x/20 प्लस सी। इजी, कोई इशू? नेक्स्ट। अब भाई इस क्वेश्चन में ये इंटीग्रेबल नहीं है मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी है, इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूं। cos 2x का फॉर्मूला लगा देता हूं। cos 2x का फॉर्मूला कौन से वाला लगेगा कनिष्क? गलत, 2 cos square x - 1 होता है बेटा। cos square x की वैल्यू क्या आएगी यहां से, 1 प्लस cos 2x/2, ये बनेगा। अब ये इंटीग्रेबल है ना यार अपना, तो 1/2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, कोई इशू। इंटीग्रेशन ऑफ x इज dx इज x/2 प्लस cos की क्या होती है, प्लस 1/2 साइन 2x/2 प्लस सी। इजी, पक्का, सोच लो, करो। बना पहले वाला। साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है,
3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो साइन क्यूब एक्स यहाँ से निकालूंगा तो क्या बनेगा, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय 4। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 3/4 साइन एक्स की क्या होगी, माइनस कॉस एक्स पे, इधर तू फंबल करती है, प्लस कॉस 3x/12 प्लस सी। इजी। नेक्स्ट, ये कर चुके हैं हम, ये कर चुके हैं। इस वाले क्वेश्चन में भाई ये इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं है तो इसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, इंटीग्रेबल फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो 2 से करूं, इसको मैं लिख सकता हूं साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब, ये इंटीग्रेशन है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ब्रैकेट के अंदर ही किया मैंने। क्या बनेगा ये, साइन 2x/8 का क्यूब। कोई दिक्कत, साइन क्यूब 2x लिखा है ये, साइन क्यूब 2x क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 3 थीटा कितना होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये साइन क्यूब थीटा की तरीके से ही है, तो ये बन जाएगा 3 साइन थीटा, थीटा कितना है 2x माइनस साइन 3 थीटा यानी कि 6x अपॉन 4, 1/8 में बाहर निकाल देता हूं। बात समझ आई किसी को, नहीं आई? इस चीज को मैं लिख सकता हूं 1/8 साइन क्यूब 2x को थीटा मान ले, साइन क्यूब थीटा यहां से निकाल, थीटा की जगह 2x डाल दिया आ जाएगा। क्लियर है? इंटीग्रेबल फॉर्म बन गई, इंटीग्रेट कर दो। 3/4 साइन का क्या होता है प्रेरिता, इंटीग्रेशन, हर बार गलत बोलती है पहले तू, माइनस कॉस 2x/2, फिर प्लस कॉस 6x/24, 4 से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, चल 1/8 बाहर है प्लस सी। इजी। हाँ जी, ऐसे नहीं होता बेटा, इंटीग्रेशन मल्टीप्लीकेशन में स्प्लिट होती है, मल्टीप्लाई में भी तो स्प्लिट होगी तभी तो मल्टीप्लाई करेगा। अगर इंटीग्रेशन ऑफ ए बी इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ बी होगी तभी तो दोनों की अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई करेगा चचा, ऐसा होता थोड़ी है। ठीक है भाई, ये करें अब। इस वाले में cos 2x की मैं वैल्यू वो फॉर्मूला डालता हूँ, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा। कोई मुझे डायरेक्टली बता सकता है अब क्या बनेगा, 1 से 1 कैंसिल आउट, 2 बाहर, क्या बनेगा cos x प्लस cos अल्फा की इंटीग्रेशन, नीचे से ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग के कट जाएगा। ठीक है, cos x की क्या होती है प्रेरिता, साइन x, cos अल्फा की क्या होती है प्रेरिता, गलत, cos अल्फा dx की होगी x प्लस सी। कांस्टेंट है भैया, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है, x के, तो यहाँ क्या है कांस्टेंट है ना भाई, फिर ये तो बाहर आएगा, cos अल्फा बाहर, dx की x हो गई। क्लियर? ये वाली बात कर लेते हैं। हाँ भाई, ये बताओ क्या करें, कौन सा कौन सा, गलत, करेक्ट। 1 माइनस कॉस एक्स है ना, तो इसको लिखो 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2, 1 प्लस कॉस एक्स तो 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1, इससे ये गया, इससे ये गया, 2 से 2 गया, क्या बन गया tan स्क्वायर x/2। tan स्क्वायर x/2 की कैसे होती है, लॉग। कौन सा स्मार्ट प्राणी है ये जो लॉग पे आ गया था,
ये बनेगा सीकेंड स्क्वायर की क्या होती है, tan x/2 माइनस एक्स प्लस सी। ये समझे ना, ये कैसे किया मैंने, x/2 का कोएफिशिएंट नीचे आके ऊपर चला गया ना 2। क्लियर। हमने टाइम्स को tan स्क्वायर का क्यों नहीं किया, tan स्क्वायर की क्या होती है इंटीग्रेशन, आती है, फिर इंटीग्रेबल फॉर्म में बनाया तो कर दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस वाले में क्या कर सकते हैं, कौन से वाला, साइन वाला, करेक्ट। ये बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, कैंसिल आउट हो गया। और नीचे क्या है, cos स्क्वायर एक्स, कैंसिल आउट, 1 बाय cos स्क्वायर एक्स इज सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन बोल रहा है, खत्म हो गई बात, tan x प्लस सी। इजी। नेक्स्ट, इसमें क्या करें भाई, स्प्लिट, बिल्कुल सही है, साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। पर आप सबको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ऊपर लगा के भी ट्राई करना है, तभी आपको पता चलेगा क्वेश्चन में डायरेक्टली क्या करते हैं। ये गलती करके देखनी है। इससे ये गया पूरा, इससे ये गया पूरा, क्या बचा, साइन बाय कॉस स्क्वायर इज tan x sec x, इसकी बनेगी cot x cos x। ये वाला क्वेश्चन हमने किया है ना शायद पहले, लग रहा है मुझे। ये किसकी डिफरेंस, sec x माइनस है cosec x। तन में तूने गलत बोला था ना अभी। अच्छा, ये वाला, इसमें क्या करेंगे तन में, बताइए यार। tan 3x, देखिए साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी क्या होता है, मतलब ये दोनों सेम होंगे तो π/2 आंसर आता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने सीखा था। टी की जगह मैं cos x डाल दूं, साइन इनवर्स cos x प्लस कॉस इनवर्स cos x इज इक्वल्स टू π/2 होता है। कोई प्रॉब्लम, ये चीज क्या होती है, करेक्ट, साइन इनवर्स cos x प्लस x इज इक्वल्स टू π/2। तो साइन इनवर्स ऑफ cos x इज इक्वल्स टू π/2 माइनस, हाँ कि ना, इंटीग्रेट, सेम बात हो गई ना, π/2 कॉन्स्टेंट अब बाहर आया, dx की हो गई x माइनस x की हो गई x²/2 प्लस सी, खत्म, इजी। ओके, इसकी साइन डिफरेंस ऑफ एंगल से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, साइन डिफरेंस ऑफ एंगल से मल्टीप्लाई कर दूंगा नीचे। डिफरेंस ऑफ एंगल, यहाँ पे दो एंगल दिए हुए हैं भाई, दिस एंड दिस दिए हुए हैं। कनिष्क, दिस माइनस दिस क्या आएगा, मुझे आंसर चाहिए जल्दी, माइनस करके a माइनस बी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। दिस माइनस दिस लिख रहा हूं मैं, क्या आएगा, a माइनस बी। कोई प्रॉब्लम, ये और ये सेम ही तो है, ऊपर नीचे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, वेरिएबल से भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी हो तो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, क्या बनेगा, नीचे जो कांस्टेंट है उसको बाहर रखा, इस पूरे की इंटीग्रेशन करनी है मुझे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या आएगा, साइन a कॉस b माइनस कॉस a
साइन बी। इस स्टेप तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो हाँ सर है। ठीक है, इसको स्प्लिट मार दो। तन्मय बेटा बाद में कर लियो प्लीज, समझ ले। स्प्लिट मार दो। दिस अपॉन दिस क्या बनेगा प्रेरिता बता, दिस अपॉन दिस मयंक बता। Sin x minus b tan x माइनस बी माइनस tan, बिल्कुल सही। क्या tan x की इंटीग्रेशन मुझको आती है? क्या होती है? करेक्ट। तो ये क्या बनेगा, log sec दिस माइनस log sec दिस, है ना? तो 1 बाय साइन a माइनस बी log ऑफ sec x माइनस बी अपॉन sec x माइनस, ये लिख सकता हूं ना मैं, log a माइनस log b log a बाय b, लिख दिया ऐसे। क्लियर? पक्का? ध्यान से सुनो, अगर यहाँ साइन साइन आ जाए, अगर यहाँ साइन आ जाए, यहाँ साइन आ जाए, सारा प्रोसेस सेम है। साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड, सेम यही ओपन करोगे ऐसे, कट कट कर दोगे, कॉट माइनस कॉट आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ साइन कॉस आ जाए, क्या आ जाए, या कॉस साइन आ जाए, मतलब नीचे कॉस कॉस हो नीचे साइन साइन हो, सेम प्रोसेस रहेगा। प्रोसेस क्या है, साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर वाले को ऐसे लिख के साइन ए माइनस बी लगा के स्प्लिट मार के इंटीग्रेबल फॉर्म। अगर नीचे साइन कॉस आ जाए तो कॉस ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल लगेगा। बात समझ आई? अपने आप एक क्वेश्चन बना लेना, यहाँ साइन लिखना, यहाँ कॉस लिखना, यही क्वेश्चन हो गया। कॉस ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल, यहाँ पे कॉस आएगा, यहाँ कॉस आएगा, यहाँ कॉस, यहाँ कॉस, कॉस ए माइनस बी लगाना, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेबल फॉर्म आ जाएगी, इंटीग्रेट कर लेना। ठीक है, और ये आप कॉपी में अपने आप लिखोगे, मैं नहीं लिखवाऊंगा स्टार मार्क करके, आप खुद लिखोगे कि भाई यहाँ साइन साइन हो जाए तो भी सेम प्रोसेस है, यहाँ साइन कॉस कॉस साइन हो जाए, उल्टा उल्टा साइन कॉस हो तो कॉस ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। क्लियर है? बोलो, लगा के देखो, नहीं बनेगा। इस वाले में किसी का कोई महारत हासिल हुआ? नहीं हुआ। इसको लिख सकता हूँ 1 बाय साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स की इंटीग्रेशन, नीचे कॉस एक्स से डिवाइड कर दिया तो ऊपर कॉस एक्स से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब कॉस की पावर बढ़ाना एक, कोई दिक्कत? साइन बाय कॉस कितना होता है, 1 बाय tan x बन गया, और ये कितना बन जाएगा, कॉस की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक 4x लिख सकता हूँ। बिल्कुल सही, तो उसको मैं 2 बार लिख दिया, सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर, सेक की पावर 4 है। सेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर x, नीचे tan x है और यहाँ सीकेंड स्क्वायर x है। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है? ये मैंने क्या किया, इस वाले सीकेंड स्क्वायर को मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर लिखा। अब सिंपल है, अंधे को भी दिखेगा, tan x को क्या मानूं, t, तो सीकेंड स्क्वायर x dx कितना आएगा बच्चे, dt आएगा। ये dt बन गया अपना 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी dt। कोई इशू? t को स्प्लिट मारो, 1 बाय टी इंटीग्रेशन प्लस टी स्क्वायर बाय टी इज टी इंटीग्रेशन। 1 बाय टी की क्या होती है, लॉग टी, टी क्या है, लॉग tan x प्लस टी स्क्वायर बाय 2, यानी कि tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस सी। दिस इज द आंसर। इजी। नेक्स्ट। अब यार तुम लोगों ने में से खुशराज ने बोला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से नहीं बनेगा, स्प्लिट मार दो सीधा। दिस अपॉन दिस क्या बनेगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स, बिल्कुल सही। दिस बाय दिस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ये वाला क्वेश्चन भी हम शायद कर चुके हैं। सीकेंड स्क्वायर की क्या होती है, tan एक्स, और इसकी क्या होती है, माइनस कॉट एक्स होती है, पर माइनस लगा हुआ है। खत्म। बात समझ आई?